Hello students, good morning. My name is Amit Roila and welcome to my YouTube channel Unique Physics Classes. और आज की हमारी वीडियो का जो टॉपिक है वो टॉपिक है डायोड्स एप्लीकेशंस। और डायोड की एप्लीकेशंस जो है हम सारी कवर करके चलेंगे यहाँ पे। और इस वीडियो में हम टॉपिक करेंगे फर्स्ट एलईडी, सेकंड सोलर सेल, थर्ड फोटो डायोड। ये जो वीडियो है ये लास्ट वीडियो है इस चैप्टर की, और इसके बाद का जो भी टॉपिक्स है वो सभी जो है सिलेबस में से इस साल काट दिए गए थे। ठीक है, तो सबसे पहले शुरू करते हैं एलईडी। एलईडी क्या है? एलईडी का मतलब है लाइट एमिटिंग डायोड। क्या नाम है भाई? लाइट एमिटिंग डायोड। लाइट एमिटिंग डायोड। व्हाट इज लाइट एमिटिंग डायोड? नाम से आपको पता चल रहा है कि जो लाइट को एमिट करेंगे। हमारे पास एक डिवाइस है जिसका नाम है ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस क्या है? ऑप्टो का मतलब ऑप्टिक्स के ऊपर बेस्ड है, इलेक्ट्रॉनिक्स का मतलब सेमीकंडक्टर के ऊपर बेस्ड है। तो वो डिवाइस जो लाइट और इलेक्ट्रॉनिक्स दोनों पे काम करते हैं। क्या मीनिंग इस बात का? इसका मीनिंग ये है कि या तो वो लाइट एनर्जी को लेके इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेंगे, या फिर वो इलेक्ट्रिक एनर्जी लेके लाइट एनर्जी में उसको कन्वर्ट करेंगे। तो ये हमारे पास दो टाइप के डिवाइस होते हैं। वन हमारे पास फर्स्ट जो है वो है फोटो सेंसिटिव डिवाइस। सेकंड हमारे पास में है फोटो एमर्जेटिक डिवाइस। ठीक है, फोटो सेंसिटिव का मतलब क्या होगा भाई? जो लाइट को लेंगे, सेंसिटिव है लाइट के लिए, जो लाइट को लेंगे किसमें कन्वर्ट करेंगे? इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट करेंगे, वो होंगे फोटो सेंसिटिव डिवाइस। और जो लाइट को एमर्जेट करेंगे, बाहर निकालेंगे, और कैसे बाहर निकालेंगे? तो उसको इलेक्ट्रिक एनर्जी प्रोवाइड की जाएगी, वो क्या कहलाएंगे? फोटो एमर्जेटिक डिवाइस। ठीक है, फोटो सेंसिटिव डिवाइस के एग्जांपल की अगर बात की जाए, इसका एग्जांपल हमारे पास एक है फोटो डायोड। फोटो डायोड इसी का एग्जांपल है, और सोलर सेल ये भी इसी का एग्जांपल है। फोटो एमर्जेटिक का एग्जांपल है एलईडी, लाइट एमिटिंग डायोड। ठीक है, जितने भी फोटो एमर्जेटिक डिवाइस हैं वो सभी के सभी फॉरवर्ड बायस पे काम करते हैं। किस पे काम करते हैं? फॉरवर्ड बायस पे। ये सभी जितने भी डिवाइस है वो रिवर्स बायस पे काम करते हैं। ठीक है, लेकिन इनमें से जो सोलर सेल है वो एक्सेप्शनल है। ठीक है, एक्सेप्शनल है और ये काम करता है फॉरवर्ड बायस के ऊपर। ठीक है, क्लियर है? यहां तक भाई नो इशू। भाई लाइट एमिटिंग डायोड। अब समझो इसको क्या चीज है भाई? प्रिंसिपल क्या है इसका? डेफिनेशन क्लियर हो गई थी हमें भाई। वो डिवाइस जो इलेक्ट्रिक एनर्जी को लाइट एनर्जी में कन्वर्ट करेगा वो क्या कहलाएगा? लाइट एमिटिंग डायोड। प्रिंसिपल क्या है? फॉरवर्ड बायस पे काम करता है। ठीक है, बाकी इसका एक प्रिंसिपल हम और भी बात कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉन होल रिकॉम्बिनेशन। इलेक्ट्रॉन होल रिकॉम्बिनेशन, ये जब इसकी वर्किंग बात करेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है डायग्राम। डायग्राम इसका एलईडी का, ये पीएन डायोड यूज करेंगे इसमें भाई, और पीएन डायोड के साथ में हम ये पास क्या करेंगे भाई? फॉरवर्ड बायस करेंगे तो बैटरी कनेक्ट करेंगे हम भाई। पी को कनेक्ट करेंगे पॉजिटिव के साथ, एन को कनेक्ट करेंगे नेगेटिव के साथ, तो क्या बनेगा? फॉरवर्ड बायस। अब एक चीज सुनो ध्यान से भाई, एन में से इलेक्ट्रॉन्स जो है मूव करेंगे, और एन में से इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे वो कहां जाएंगे? नेगेटिव चार्ज कहां जाएगा? पॉजिटिव चार्ज की तरफ जाएगा। इसका मतलब जो पी के अंदर जो होल्स थे उसकी तरफ मूव करेंगे, और उसकी तरफ अगर मूव करेंगे तो इसका
इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग ये हुआ इलेक्ट्रॉन जो था वो एक होल में से निकल के दूसरे होल के अंदर जाएगा, दैट मीन्स रिकॉम्बिनेशन। इलेक्ट्रॉन पहले भी तो होल के अंदर था, लेकिन जब उसको एक होल में से निकल के दूसरे इलेक्ट्रॉन में दूसरे होल में जाएगा तो क्या कहलाएगा? रिकॉम्बिनेशन प्रोसेस। मतलब यहाँ n जो में इलेक्ट्रॉन्स थे वो कहां थे? होल्स के अंदर थे, वहां से इलेक्ट्रॉन निकल के कहां गया? p के अंदर जो होल्स थे उसके अंदर मूव करेगा। तो इससे क्या होगा? इलेक्ट्रॉन और होल रिकंबाइन होंगे, और रिकंबाइन अगर होंगे तो ये फिनोमेना क्या कहलाएगा? इलेक्ट्रॉन होल रिकंबिनेशन। और इस फिनोमेना की वजह से जंक्शन में से लाइट एमिट होती है ड्यू टू रिकंबिनेशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन एंड होल। उससे क्या होगा? हमारे पास में जंक्शन में से लाइट एमिट होगी, और लाइट एमिट निकालनी थी और फॉरवर्ड बायस है तो इसका जो ग्राफ बनेगा आईवी ग्राफ, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रहे। आईवी ग्राफ सभी टॉपिक्स के वोल्टेज इंक्रीज करेंगे तो हमारा करंट इंक्रीज करेगा भाई, ठीक है। ये हमारे पास ग्राफ बनेगा इस टाइप का भाई, क्लियर है। तो वी ग्योर इस तरह से पैटर्न मिलेगा आपको, ठीक है। वी आई बी जी वाई ओ आर, तो मतलब इस तरह से आपको लाइट मिलेगी, ठीक है भाई, क्लियर है। फॉरवर्ड बायस वाला जो ग्राफ है वही फॉलो होगा यहाँ पे। दैट एक और बात करें यहाँ पे भाई, क्या चीज भाई? फॉरवर्ड बायस में एलईडी आपने किया तो आपने देखा होगा कोई रेड कलर की एलईडी होती है, कोई ग्रीन कलर की होती है, कोई येलो कलर की होती है। वो कैसे बनती है? अगर गैलियम और आर्सेनाइड इन दोनों का कॉम्बिनेशन अगर यूज किया जाए तो इसके कॉम्बिनेशन से जो हमारे पास लाइट जनरेट होगी वो होगी इंफ्रारेड कलर की लाइट, ठीक है। और गैलियम और फास्फाइड दोनों को कंबाइन करके अगर हम यहाँ पीएन डायोड बनाएं तो हमारे पास जो लाइट जनरेट होगी वो हमारे पास होगी ग्रीन कलर की लाइट, ठीक है। और गैलियम आर्सेनाइड और फास्फाइड इन तीनों को कंबाइन करके बनाएंगे तो या तो रेड कलर की लाइट जनरेट होगी या फिर येलो कलर की लाइट जनरेट होगी। वो डिपेंड करेगा कि हमने कितने प्रोपोर्शन में कौन सा लिया है, कितनी पीपीएम उसमें ली है, कितना हमने पीटेक से बनाया, कितना बनाया था। वो कॉम्बिनेशन जो है बीटेक में आएंगे, हमारे सिलेबस में नहीं है। सिर्फ आपको बस पता होना चाहिए कि इन कॉम्बिनेशन से हमारे पास अलग अलग कलर की हम जो है लाइट जनरेट कर सकते हैं, क्लियर है। नेक्स्ट भाई सोलर सेल। व्हाट इज सोलर सेल? सोलर सेल क्या भाई? द इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस which is used to convert light energy into electrical energy, ठीक है भाई। वो डिवाइस जो लाइट एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट करेगा वो क्या कहलाएगा? सोलर सेल। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास है प्रिंसिपल। प्रिंसिपल क्या है? प्रिंसिपल इसका है भाई फॉरवर्ड बायसिंग, ठीक है, फॉरवर्ड बायसिंग पे काम करता है। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास है डायग्राम। डायग्राम क्या चीज है हमारे पास भाई? ये हमारे पास होगा पीएन जंक्शन डायोड, लाइट इसके ऊपर फॉल होगी जंक्शन पे, और यहां हमने बैटरी कनेक्ट की है, पी को पॉजिटिव से, एन को नेगेटिव से। अब देखो क्या चीज है वर्किंग में। वर्किंग में क्या होगा? लाइट फॉल होगी एन टाइप रीजन पे, और एन टाइप रीजन पे अगर लाइट फॉल होगी तो क्या होगा? उसमें से इलेक्ट्रॉन्स एमिट आउट होंगे, और इलेक्ट्रॉन्स एमिट आउट होंगे तो इलेक्ट्रॉन्स क्या है? करंट कैरियर्स मींस चार्ज कैरियर। वो इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे भाई? पी की तरफ मूव करेंगे, जिससे क्या होगा? जंक्शन में से करंट जनरेट होगा, और वो करंट अगर जनरेट होगा मींस चार्ज फ्लो कर रहा है। उस चार्ज जो फ्लो कर रहा था उसको स्टोर कर लिया जाएगा इस एक्सटर्नल बैटरी के अंदर, और इसमें चार्ज को स्टोर अगर कर लेंगे तो उसको बाय एम्प्लीफाइंग दिस वोल्टेज वी कैन यूज फॉर एनी डोमेस्टिक पर्पस और इंडस्ट्रियल पर्पस। मतलब आपने ट्रैफिक जो लाइट देखी होगी वो सोलर सेल पे वर्क करती है। बात समझ आई? सोलर सिस्टम आपने प्लेट देखी होगी ऊपर लगी हुई, क्या करते हैं? सनलाइट से एनर्जी गेन करते हैं। इवन आजकल घरों पे लगवाने लगे सोलर जो प्लेट है, ठीक है। तो यहां से जब लाइट फॉल होगी तो एन से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे, किस तरफ जाएंगे? पी की तरफ जाएंगे, जिससे क्या होगा? जंक्शन में करंट जनरेट होगा, दैट मींस चार्ज मूव करेंगे। उस चार्ज को हम क्या करेंगे? चार्ज कैरियर को स्टोर कर लेंगे इस एक्सटर्नल बैटरी में, और बाय एम्प्लीफाइंग दिस वोल्टेज वी कैन यूज फॉर एनी इंडस्ट्रियल और डोमेस्टिक पर्पस। अब
ये भी फॉरवर्ड बायस में काम करता है, लेकिन यहां ग्राफ बनता है फोर्थ क्वाड्रेंट में, ध्यान रखेंगे। ठीक है, ये हमारे पास में भाई ओपन सर्किट वोल्टेज, क्या ये ओपन सर्किट वोल्टेज, और ये क्या है शॉर्ट सर्किट करंट। ओपन सर्किट वोल्टेज का मतलब क्या मानते हो, जब मैं इस बैटरी को रिमूव कर दूं, यहां से ध्यान देना बात पे, जब मैं इस बैटरी को यहां से रिमूव कर दूं तो इसके दोनों एंड के अक्रॉस, इसके दोनों, यहां पे आप रेजिस्टेंस भी दिखा सकते हो, तो इसके दोनों एंड के अक्रॉस यहां जो वोल्टेज का डिफरेंस जनरेट होगा उसको नाम देंगे ओपन सर्किट वोल्टेज। फिर बता रहा हूं मैं, जब बैटरी को रिमूव कर देंगे तो इसके दोनों एंड के अक्रॉस जो वोल्टेज का डिफरेंस जनरेट होगा उसको नाम देंगे ओपन सर्किट वोल्टेज। और उस टाइम पे सर्किट में से पीएन जंक्शन डायोड में से जो करंट था उस करंट को नाम दिया जाएगा शॉर्ट सर्किट करंट। क्या नाम दिया जाएगा, शॉर्ट सर्किट करंट। ये तो हमारे पास हो गई सोलर सेल। अब इसमें बहुत ही ज्यादा इंपोर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको बताऊं जो सीबीएसई हर बार पूछती है। क्वेश्चन का नाम है व्हाई गैलियम आर्सेनाइड इज यूज्ड फॉर मेकिंग सोलर सेल। गैलियम आर्सेनाइड को क्यों यूज किया जाता है सोलर सेल बनाने के लिए? इसके पीछे रीजन क्या होगा भाई? जो गैलियम आर्सेनाइड है उसका वर्क फंक्शन कम होता है। वर्क फंक्शन क्या होता है? कम। मतलब इसमें से जो इलेक्ट्रॉन्स है वो इजेक्ट आउट जल्दी होंगे, और इलेक्ट्रॉन्स अगर इजेक्ट आउट जल्दी होंगे तो हमारे पास में क्या होगा, करंट जो है वो ज्यादा बनेगा। मींस चार्ज कैरियर ज्यादा जनरेट होंगे, और चार्ज कैरियर ज्यादा होंगे तो इसके अंदर जो स्टोरेज थी बैटरी हमारे पास, वहां बैटरी के अंदर चार्ज भी ज्यादा स्टोर होगा। ठीक है, तो सोलर हम जब सेल यूज करेंगे तो गैलियम आर्सेनाइड को प्रेफर किया जाता है। और दूसरा एक और भी स्पेसिफिक इसका रीजन है, वर्क फंक्शन तो और भी मटेरियल मिल जाएंगे आपको जिनका वर्क फंक्शन कम होगा, लेकिन गैलियम आर्सेनाइड की एक और खास बात क्या है कि ये फॉरवर्ड बायसिंग में मिनिमम रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है। ठीक है, जिससे हमारे पास क्या होगा, चार्ज का लॉस या करंट का लॉस जो है मिनिमम होगा, और करंट का लॉस अगर मिनिमम होगा तो उस करंट को चार्ज को करंट को स्टोर नहीं कर सकते, चार्ज को स्टोर कर सकते हैं इस बैटरी के अंदर। ठीक है, फोटोडायोड, लास्ट टॉपिक ऑफ द चैप्टर सेमीकंडक्टर। फोटोडायोड क्या है? अगेन सेम डेफिनेशन, द इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस which is used to convert light energy into electrical energy, light energy into इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ठीक है, अब इसके बाद देखो क्या चीज है भाई, प्रिंसिपल क्या है, किस प्रिंसिपल पे काम करता है? रिवर्स बायसिंग पे काम करता है। वर्किंग अप्रोक्सीमेट जो है सेम है सोलर सेल से। डायग्राम क्या होगा इसका भाई? डायग्राम बन जाएगा, ये हमारे पास है सिंबल, नेगेटिव पॉजिटिव सिंबल बन जाएगा इतना। अगर कनेक्ट होगा, बैटरी कनेक्ट कर दोगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा, डायग्राम। ठीक है भाई, ये हमारे पास है डायग्राम। अब इसके ऊपर सनलाइट फॉल होगी, और सनलाइट अगर फॉल होगी तो एयर में से इलेक्ट्रॉन्स एमिट आउट होंगे, और जो इलेक्ट्रॉन्स एमिट आउट होंगे वो कहां जाएंगे, ई की तरफ जाएंगे, चार्ज कैरियर है, और उन चार्ज कैरियर को स्टोर कर लेंगे, और स्टोर कर लेंगे तो हमारे पास क्या होगा, बैटरी बन गई। एक तरह से उसको एम्पलीफाई करके वोल्टेज को इंक्रीज करके हम कहीं भी फर्दर यूज कर सकते हैं। ठीक है, वर्किंग सोलर सेल से ही बिल्कुल मैच करती है। लेकिन यहां एक पॉइंट ये आता है कि फॉरवर्ड बायस जो था उसमें ज्यादा करंट बनता है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको बता रहा हूं। यट वी नो इन फॉरवर्ड बायसिंग चार्ज कैरियर्स आर मोर, सो करंट विल बिकम मोर, but in reverse biasing current will be low. Then why, what is the purpose of using photodiode in reverse bias? photodiode को reverse bias में क्यों यूज किया गया, इसके पीछे क्या रीजन है? इसका आंसर क्या होगा? Here photodiode is used in reverse bias because the current
will flow due to minority charge carriers, and minority means less in number, and the measurement of minority charge carrier is comparatively easy than that of majority charge carrier. So we can say by measuring minority charge carriers we can measure intensity of incident light. क्यों? अरे एक बात बताओ, चार्ज कैरियर निकले कब थे? जब लाइट फॉल हुई थी। तो जितनी ज्यादा इंटेंसिटी की लाइट फॉल होगी उतने ही चार्ज कैरियर भी ज्यादा बार जो है एमरजेंट होंगे, ठीक है। और अगर मान लिया मैं माइनॉरिटी चार्ज कैरियर के अमाउंट्स को मेजर कर लेता हूं तो मेरे पास क्या होगा, मैं क्या कर सकता हूं भाई, जो लाइट फॉल हो रही थी उसकी इंटेंसिटी को भी मेजर कर सकता हूं। तो इसका मेन मोटिव जो था वो ये था कि यहां हमारे पास में माइनॉरिटी चार्ज कैरियर को मेजर करके हम इंटेंसिटी को मेजर कर सकते हैं। इस पर्पस के लिए इसको ज्यादा यूज किया जाता है, ठीक है। अब इसके बाद में इसकी वर्क हमारे पास है भाई, नेक्स्ट पॉइंट क्या है इसका भाई, एप्लीकेशन क्या होती है इसकी। जो हमारे पास में भाई स्ट्रीट लाइट्स है उनमें यूज किया जाता है फोटो डायोड, क्योंकि ये ऑटोमेटिक स्विच ऑन ऑफ का काम करता है। क्योंकि जब लाइट फॉल हो रही होती है उस टाइम पे करंट फ्लो करता है, जब लाइट फॉल हो रही होती है उस टाइम पे करंट फ्लो करेगा, और जब लाइट नहीं फॉल हो रही होती है उस टाइम पे करंट जो है फ्लो नहीं करेगा। लेकिन प्रैक्टिकली हम उसमें दिखा देते हैं थोड़ा सा कि माइनॉरिटी चार्ज कैरियर की वजह से करंट बनेगा। थर्ड क्वाड्रेंट में ग्राफ बनेगा इसका, ये हमारे पास है रिवर्स वोल्टेज, ये हमारे पास है रिवर्स करंट, ग्राफ बनेगा हमारा इस टाइप का, ठीक है। और ये हमारे पास क्या कहलाएगा, रिवर्स सैचुरेशन करंट। क्या कहलाएगा, रिवर्स सैचुरेशन करंट। तो जब जंक्शन हमारे पास में रिवर्स बायस्ड है, जंक्शन हमारे पास रिवर्स बायस्ड है, तो उस टाइम पे करंट किस वैल्यू के ऊपर जाके कांस्टेंट हो जाएगा, सैचुरेट हो जाएगा, वो कहलाएगा रिवर्स सैचुरेशन करंट, ठीक है। और हम इसमें इस करंट को नाम और एक और नाम देते हैं डार्क करंट। व्हाट डू यू मीन बाय डार्क करंट? When light is falling on the PN junction diode, then minority charge carrier will start flowing. That means current will flow through the junction diode. But when no light is falling on it, here in that case some leakage current is flowing in the PN junction diode, and this current is known as डार्क करंट। जब लाइट फॉल हो रही होती है तब तो करंट बनेगा ही बनेगा, और जब लाइट फॉल नहीं हो रही होती उस टाइम पे जो करंट बनेगा बहुत कम अमाउंट में, लीकेज करंट टाइप में, उसको नाम देते हैं डार्क करंट, ठीक है भाई। आई थिंक मेरे हिसाब से टॉपिक क्लियर होगा, और अगर क्लियर नहीं है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं आपके लिए एक और नई वीडियो जो है वो अलग से प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। अगर आपको वीडियो पसंद आई है और आपने इस चैप्टर को थ्रू देखा है तो प्लीज जितने भी फ्रेंड्स आपके पास उन सभी को ये वीडियो शेयर करें। थैंक यू।